हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग को मैम सिलेबस का वो बनाइए वीडियो, तो हमने आज एक आपको सिलेबस आप आज आपको बता दे रहे हैं। तो आपको पहले आज हम क्लास 1 से 5 के लिए मतलब प्राथमिक स्तर का सिलेबस बता दे रहे हैं। तो पहला क्या आपका है, पहला बाल विकास है। तो बाल विकास में आपका प्राथमिक विद्यालय का विकास जो है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 15 नंबर के आते हैं और ये आपका जो पहला है, इसमें से ये 15 15 नंबर का आपका ये शिक्षण शिक्षण है, मतलब कि आपका जो पेडागोजी है वो आता है और 15 नंबर का आपका थियरी आता है। तो चलिए देख लेते हैं पहला चैप्टर क्या है हमारा, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, ये आएगा। दूसरा क्या है, बालकों के विकास के सिद्धांत। तीसरा आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विषय और बालक शिक्षक अभिभावक और मित्रगण। फिर उसके बाद है पाइगेट, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, निर्माण और विवेचन संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेची संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, मतलब इसमें ये बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो आपको पढ़ना है, भाषा और चिंतन। और इसके बाद आपका देखना है कि समाज निर्माण के लिंग के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक, मतलब कि ये लिंग पूर्वाग्रह का एक चैप्टर आता है वो पढ़ना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, शिक्षार्थी के मध्य व्यक्तिगत भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता का आधारित विविधता को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, मतलब अधिगम का मूल्यांकन और उनके बीच अंतर क्या है, इसको पढ़ना है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन इसमें पढ़ना है। सतत व्याकरण मूल्यांकन पढ़ना है। 2 तरीके के मूल्यांकन पढ़ना है और संदर्भ और व्यवहार को पढ़ना है। फिर शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर में मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। दूसरा खंड क्या है, इसमें देखिए 4-5 खंड है। तो दूसरा खंड हमारा इसमें से क्या आएगा, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे। इससे जो अभी ऊपर का हमने बताया उससे आपको 15 नंबर के आएंगे, और अभी ये जो खंड ख बता रहे हैं इसमें से क्या आएंगे, 5 नंबर के आएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षा क्या है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। तीसरा क्या है, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। और नेक्स्ट देखते हैं ग में क्या है, ग में हमारा अधिगम और अध्यापन है। तो ग में अधिगम अध्यापन में है, तो इसमें इसमें आपको 10 प्रश्न आएंगे, मतलब कि 10 प्रश्न आएंगे, तो मतलब 10 नंबर के हो गए आपको। तो क्या है, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, कि अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम अधिगम एवं सामाजिक संदर्भ पढ़ना है आपको। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी पर्यावरणीय। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, ये आपका कितना 30 नंबर का हो गया। दूसरा आपका क्या है, भाषा है, भाषा बोधगम्यता, मतलब इसमें से आपको अपठित अनुच्छेद आएगा, जो आपको मतलब कि 2 अनुच्छेद दिए गए, एक गद्य रहेगा, एक पद्य रहेगा, उसमें मतलब कि एक नाटक की टाइप रहेगा और एक आपको कविता की टाइप रहेगा। तो वे आते हैं भाषा से आपके, या तो भाषा में आपने अगर इंग्लिश चुना है या संस्कृत चुना है, तो मतलब इंग्लिश चुने तो आपको इंग्लिश से आएंगे, और संस्कृत आपने चुना है तो आपको संस्कृत से आएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका क्या है, हिंदी का है। तो हिंदी में देखिए 15 नंबर का ये आपका क्या है, पेडागोजी है। तो इसके पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, कि अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। देखिए वहाँ पे भाषा और चिंतन पढ़ना था, यहाँ पे भी आपको पढ़ने भाषा, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के प्रयोग में करते हैं, ये पढ़ना है। मौखिक और लिखित में विचारों संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। नेक्स्ट देखते हैं, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन, ये आपको कितने नंबर के आएंगे देख लीजिएगा। ये आपका 15 नंबर का है। 15 नंबर में फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे गद्य अनुच्छेद है, देखिए बोधगम्यता, भाषा, ये भाषा 2 का आपका है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आपका भाषा 1 है और भाषा 2 है। तो भाषा 1 से ही आपको मतलब है, भाषा 2 से आपका कोई वो नहीं है, तो दोनों में ही सेम सेम है।
ये भाषा एक है, जैसे आपका भाषा एक में जैसे हिंदी हो गया, तो ये हिंदी का है। और जैसे देख लीजिए गणित में क्या है आपका, गणित में क्या-क्या पढ़ना है आपको, ज्यामिति पढ़ना है, आकार स्थानिक समझ पढ़ना है, हमें चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएँ जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय। ठीक है, इतने सारे चैप्टर में पढ़ने, ये 15 नंबर के आएँगे। फिर उसके बाद समय, परिणाम, आंकड़ा, प्रबंध, पैटर्न, राशि, यहाँ से कितने नंबर आएँगे आपको, 15 मार्क्स के यहाँ से आएँगे। कितने आएँगे? 15 मार्क्स से आएँगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है, अध्यापन कला संबंधी मुद्दे, ये भी आपकी क्या है, ये आपकी पेडागोजी है। पेडागोजी में भी यहाँ से आपके 15 नंबर आएँगे। तो पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इतने आपको 15 नंबर से ये शिक्षण के पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है, 15 नंबर का आपका यहाँ से आएगा। तो 15 नंबर में आपको जैसे परिवार और मित्र में क्या पढ़ना है, जैसे पहला ये संबंध हो गया, कार्य और खेल हो गया, पशु हो गया, पौधे हो गए, और भोजन हो गया, आश्रय हो गया, मतलब कि ये सिर्फ परिवार और मित्र में इतने पढ़ने हैं। फिर दूसरा भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, ये चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं, ये पढ़ना है। तो यहाँ से कितने आएंगे आपको, 15 नंबर आएंगे। और अध्यापन संबंधी मुद्दे, मतलब कि ये आपको पेडागोजी का ये देख लीजिएगा क्या है, ईवीएस की अवधारणाएं और व्याप्ति, ईवीएस की महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत। उसके बाद क्या है आपका, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, यहाँ से पढ़ने आपको। और सीसीई का एक मूल्यांकन का आता है, वो चीज़ें पढ़नी है आपको। शिक्षण सामग्री, उपकरण पढ़ने, समस्याएं, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। अब उसके बाद ये आपका आ गया पेपर सेकेंड। तो इसमें देखिए आपके संस्कृत का कुछ इसमें मिस है, तो पेपर सेकेंड का अब देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा पेपर सेकेंड का। रुके, अच्छा इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। सारी चीज़ें देखिए वही रहेंगी, बस यहाँ पेपर सेकेंड में क्या रहेगा आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जैसे कि देखिए ये क्या है, जैसे सामाजिक अध्ययन है, अगर आप आर्ट से हैं, अगर सामाजिक अध्ययन लिए हैं तो 60 नंबर का आपको सामाजिक अध्ययन आएगा। अगर आप साइंस से हैं तो आपको 60 नंबर का क्या आएगा, साइंस क्वेश्चन आएगा। 60 नंबर का किससे आएगा, विज्ञान से आएगा। मतलब आपके सारे विज्ञान, उसमें विज्ञान होंगे, मैथ्स होंगे, रसायन विज्ञान होगा, भौतिक विज्ञान होगा और बायोलॉजी होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। और इसे हम यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए इसमें जैसे है आपको, इसमें भी भाषा है, सब कुछ है। इसमें भी देखिए क्या है, बाल विकास पढ़ने आपको 15 नंबर पेडागोजी से आएंगे। अब ये आपके सारे चैप्टर है, पहला है बाल विकास, तो इसमें सारे ये चैप्टर हैं। और अब देखिए उसमें दोनों में सेम सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ख में समावेशी शिक्षा पढ़ना है आपको, यहाँ से 5 नंबर के आएंगे। और ग में आपको अध्ययन और अध्यापन पढ़ना है, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं भाषा एक में क्या है, कि जैसे 2 अनुच्छेद रहते हैं और ये पढ़ना है। और भाषा से इसी में भाषा विकास का अध्ययन भी पढ़ना है, तो इससे 5 प्रश्न आते हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं भाषा सेकेंड में भी वही चीज़ें होती है, जैसे भाषा एक में आपका हिंदी हो गया और भाषा दो में आपका जैसे संस्कृत या इंग्लिश हो गया। तो संस्कृत या इंग्लिश आपका हो गया, तो उससे भी क्या होगा कि 15 नंबर के आपके इसमें दो आपकी वो आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें जैसे कि हिंदी हो गया, तो हिंदी में एक गद्य आ गया और आपका, और एक प्लस आपका पद्य आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा आप। हिंदी का जो, जिसका हिंदी होगा वो हिंदी का देख लेगा, और जिसका संस्कृत होगा, सॉरी, जिसका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश का देख लेगा, जिसका संस्कृत होगा वो संस्कृत का देख लेगा। तो चलिए देख लीजिएगा इसको एक बार, हम ऐसे धीरे धीरे कर देते हैं, उसके बाद आप ऐसे करके आप लिख लीजिएगा इनको। और अगर ये चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। पूजा यादव टेक सीटेट करके टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो वहाँ पे हमने ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल में हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।